चले विद्यार्थियों, फिर से मैं लेकर आ गया हूं दूसरा वीडियो। ये भाग 2 है। भाग 1 में 1 से लेकर 50 तक बताया गया था। अब यहां से 51 से बताया जाएगा। चलिए, पार्ट 1 में जो आपको वीडियो बताया गया था उसमें आपको पूरा 50 प्रश्न बताए गए थे और पूरा 50 प्रश्न में आपने उसको समझा भी था। अब 51 नंबर से हम लोग इसमें बताना शुरू कर रहे हैं और समझना शुरू कर रहे हैं कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, किस में न्यूनतम होता है और किस में अधिकतम होता है, ये बात जान लीजिए। बात करते हैं निर्वात की तो सबसे अधिक होगा प्रकाश की चाल, सबसे अधिक किसमें होगा? निर्वात में। उससे कम, थोड़ा सा कम होगा वायु में, उससे कम होगा जल में और सबसे कम होता है ठोस में, अर्थात कांच में या कोई मेटल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी, दर्पण का भी माइनस है, दर्पण का भी माइनस है। तो दर्पण का अगर माइनस है तो आप देख सकते हैं कि किस लेंस का फोकस दूरी, तो अवतल लेंस रहे तो उसका भी फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और अवतल दर्पण रहे उसका भी ऋणात्मक होता है, तो दोनों अवतल ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन 1 होता है, माने आवर्धन +1 होता है। क्यों? क्योंकि जितना वस्तु बनता है, जितना वस्तु का प्रतिबिंब होता है, वस्तु का प्रतिबिंब की ऊंचाई उतना ही होती है। आप आवर्धन H2/H1 जानते हैं, तो जितना यह ऊंचा होगा उतना ही यह ऊंचा होगा, तो फिर चांस नहीं और सीधा बनेगा। तो इसका दोनों का मान एक जैसा होगा तो कटकर +1 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार से क्वेश्चन है कि सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु, तो दूरबिंदु है, दूरबिंदु क्या है? अनंत, और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। साधारण प्रिज्म जो भी है, एक प्रिज्म अगर है तो उसमें जो है आप 5, एक प्रिज्म अगर बनाते हैं तो उसमें जो है 5 फलक हो जाता है। ये बगल से 2 हो गया, इस बगल से 2, 4 और नीचे 1 हो जाएगा 5। तो प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 5 सतह। आंख व्यवहार करता है, आंख किस तरह दिखाई देता है? तो यह अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह? अवतल लेंस की तरह। ठीक है, चलिए अब जो है एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? तो एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10⁻10 मीटर। क्या होता है? 10⁻10 मीटर। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है? तो निकट वाला रहेगा ना, तो निकट कितना अक्षर का है? 3 अक्षर का है, तो 4 अक्षर का इसमें लेंस लगा दीजिए, अवतल लेंस लगा दीजिए। और दूर रहेगा तो 3 अक्षर का लगाइए, उतल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल। चलिए, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का। श्वेत रंग में कितने रंगों का मेल होता है? तो श्वेत रंग में होता है 7 रंग होते हैं। बैजानी हपिनाल आप जानते होंगे ना, तो 7 रंगों का मेल होता है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा होता है? वही उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ठीक है, या मानव नेत्र किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो उत्तल लेंस की तरह। अब जो है 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होता है? अगर समंजन क्षमता कम हो जाए तो जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम माने प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण होगा तभी स्पेक्ट्रम उत्पन्न होगा, तो उसके लिए प्रिज्म होता है। क्या होता है? प्रिज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? तो प्रिज्म से होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यह दर्पण से होता है, यह लेंस से होता है और यह होता है प्रिज्म से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलाइडी विलयन, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। क्या नाम है? टिंडल प्रभाव। इसको अगर कोलाइडी विलयन है, उससे प्रकाश का अगर प्रकीर्णन होता है तो उसको हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 13 आज के वीडियो के अनुसार, उसमें टिंडल प्रभाव है, तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को
आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? चूंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहां प्रकाश का कोई प्रकीर्णन ही नहीं होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो कोई रंग नहीं दिखाई देगा, तो कोई रंग नहीं है तो काला रंग होता है, तो काला दिखाई देता है, या अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देखता है, ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष में निकट दिखाई देता है, दूर दिखाई नहीं देता है, और दूर दृष्टि दोष में दूर दिखाई देता है, निकट दिखाई नहीं देता है। सही आंसर होगा दूर दृष्टि दोष। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 15, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है? एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह भाग क्या है? रेटिना पर बनता है। किस पर बनता है? रेटिना को हिंदी में कहते हैं दृष्टि पटल, दृष्टि पटल पर बनता है। करें दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो वही लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 18, निकट दोष का निवारण किससे किया जाता है? तो निकट, निकट 3 अक्षर है, तो आप लगाइए अवतल। अवतल कितना अक्षर है? 4 अक्षर का है। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस का उपयोग होता है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो इंद्रधनुष का बनना जो है, इंद्रधनुष का अगर बनने की बात करें तो हालांकि इंद्रधनुष में जो रंग का विभाजन है वो मुख्य रूप से उसमें उत्तरदायी कौन है? मुख्य रूप से उत्तरदायी क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। हालांकि घटना जो है इसमें तीनों घटना होता है, प्रवर्तन, अपवर्तन भी होता है। इसमें आप प्रवर्तन भी कह दीजिए, पूर्णांतरिक प्रवर्तन, प्रवर्तन तो नहीं, पूर्णांतरिक प्रवर्तन, और अपवर्तन भी होता है। लेकिन यह जो मुख्य रूप से जो घटना बनती है यह आधारित है किस पर? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर। स्पेक्ट्रम के किस रंग का किरण का विचलन का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक झुकाव, सबसे नीचे जो प्रकाश का रंग होता है वह बैगनी होता है। तो सबसे अधिक झुकाव किसका होता है? बैगनी रंग का, और सबसे कम झुकाव लाल रंग का होता है। चलिए, अब है सामान्य दृष्टि दोष के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम, अल्पतम या न्यूनतम, अथवा कहिए ना कि सामान्य दृष्टि के लिए अगर स्वस्थ नेत्र है तो उसकी न्यूनतम दूरी क्या है? तो न्यूनतम दूरी कहे तो 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी कहे तो अनंत कह दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है? 22 नंबर, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर कम हो जाए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर घट जाए तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा ना, और बढ़ जाए तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो जो पुतली का जो साइज है, पुतली का, उसको जो है उसको जैसे आप देख सकते हैं, ये नेत्र है, और नेत्र में जो भीतर जो बारीक छिद्र होता है, यहां जो ना, जो अब इसमें देखिए कौन नियंत्रित करता है? तो नियंत्रित करने में यह तो है नहीं, ये तो होगा नहीं। अब इसके भीतर यह जो आपका पुतली है, और पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करेगा? तो यह जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वह दृष्टि, ये जो रेटिना है, तो रेटिना तो करेगा नहीं, पक्षमाभी हो जाएगा। यहाँ जो पुतली के साइज को एक घटाता बढ़ाता है, पुतली के जो साइज है वो घटाता, आइरिस कहिए उसको, ये इसके साइज को जो है वो कम बेसी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर 24, कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों के द्वारा से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष में जैसे निकट रहेगा तो अवतल लगेगा, अगर दूर रहेगा तो उत्तल लगेगा, अगर दोनों है, जरा है, तो अवतल उत्तल दोनों लगेगा, तो जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? जरा दृष्टि दोष। अब यहां चलिए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन किसके द्वारा होता है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाशीय किरणों का
अधिकांश जो होता है वह किसके द्वारा? तो कॉर्निया के जो बाहरी जो पृष्ठ होते हैं उसके द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ के द्वारा होता है। चलिए इसके बाद क्या है? तो जब सूर्य का क्वेश्चन है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं? आप देखिए वायुमंडल का रंग जो है, आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है, वह कारण क्या है? वह यही तो कारण है, ये प्रकाश का प्रकीर्णन ही कारण है, तो जिस कारण वह नीला दिखाई देता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किया जा सकता है किसके द्वारा? तो यहां जो है माने यह किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो पक्षमाभि के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पक्षमाभि के द्वारा हो जाता है ना। अब आप जो इसके पहले जो पढ़े थे, इसके ऊपर जो कॉर्निया जो आपका पुतली था उसको भी कौन करता है? पक्षमाभि, जैसे कि ऊपर आपको उत्तर मिला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है कि मानव नेत्र, अभिनेत्र जो है लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? ऐसा हो पाने का कारण समंजन क्षमता है, जो सिलियरी मांसपेशियों द्वारा किया जाता है। और नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ाना घटाना एक किस क्रिया के दौरान होता है? ये समंजन क्रिया नेत्र की समंजन क्षमता के कारण होता है। आंख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? आंख का रेटिना जो है वो फिल्म की तरह काम करता है, जिस प्रकार से फिल्म पर अगर कैमरा है तो फिल्म पर ही उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसी प्रकार से आंख के रेटिना पर भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार किया जाता है? दूर दृष्टि दोष का है, तो दूर दृष्टि दोष 2 अक्षर का है तो 3 अक्षर का कर दीजिए, उत्तल लेंस कर दीजिए, क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस के द्वारा। क्लियर है? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से प्रवेश करता है, गुजरता है, तो वह रंग सबसे कम विचलित होता है। कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो लाल रंग। क्यों? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किसके द्वारा? बाइफोकल लेंस। किसके द्वारा? बाइफोकल लेंस। निकट होगा तो अवतल, दूर होगा तो उत्तल, और जरा दृष्टि दोष होगा तो बाइफोकल लेंस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र में क्या होता है? उत्तल मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह कार्य भी करता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है वह भाग क्या है? रेटिना है या फिर दृष्टि पटल है? क्या है? रेटिना और दृष्टि पटल है। ठीक है। अब यहां है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा बिंदु क्रम से क्या होता है? तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत हो जाता है। क्वेश्चन है जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो निकट का देखे और दूर का ना देखे, तभी उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। उसके बाद है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो रेटिना के आगे किस दृष्टि दोष में बन जाता है? दूर का वस्तु का प्रतिबिंब। दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है, तो आगे बनता है किसमें? निकट में बन जाता है आगे, और दूर में बन जाता है पीछे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। तो इसमें 2 वीडियो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो बनाया है, इन दोनों वीडियो में फिजिक्स का पहला लेसन, दूसरा लेसन और तीसरा लेसन को शामिल कर लिया गया है। अब फिजिक्स का चौथा, पांचवा और छठा लेसन जो है वह नेक्स्ट 2 वीडियो में आ जाएंगे, और इस प्रकार से फिजिक्स खत्म हो जाएगा। फिर केमिस्ट्री देखेंगे और फिर बायो देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें उत्साह और बढ़ाइए, ताकि और आपके लिए वीडियो में लाता रहूं और आप जो है तैयारी और बढ़िया से करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दीजिए इजाजत। धन्यवाद।